गुड मॉर्निंग ग्रेड, आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का यह उस समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अपने पड़ोसी को कहेंगे कि परमेश्वर महान है जो आज का दिन उसने हमें दिया। तो क्यों ना आप मिलकर उसकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तेरे परमेश्वर को, फिर से बेटा परमेश्वर को तेरे कई बातें प्रभु जी, हमारे गीतों को तेरे हाथों में आप अगुवाई करें, आप धन्यवाद तेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, कैसे तेरी महिमा शब्द भी कम पड़ लिखने बैठूं तेरी कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा शब्द भी कम पड़ जाए लिखने बैठूं
आपके समान पिता कोई नहीं है मेरे पिताजी। अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
परमेश्वर हम आपके करीब आते हैं। Yes, my permission. सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। Yes. इस प्रकार से हम प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। Yes. सिर्फ तुझको
आपकी करुणा पिता परमेश्वर, सच में महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में आप महान है पिता परमेश्वर, जो आपकी करुणा हमारे साथ है प्रभु जी। सारा आदर प्रभु जी हम आपको देते प्रभु जी, आपके नाम को उठाते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। Super
सारा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु। सच में प्रभु योग्यता से बढ़कर आपने हमसे प्रेम किया। सच में आपने एकमात्र जीवित परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आपका प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर, जो आपने तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भी भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भी भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बढ़िया। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बढ़िया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं आपके करीब आते हैं, आपकी महिमा और तारीफ करते हैं परमेश्वर। यहाँ हर एक लोग को प्रभु तेरा आप दया करें, आप अनुग्रह करें। आगे माँ को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning. Welcome to Parent Days Mission Fellowship morning service. आप सभी का Parent Days Mission Fellowship की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे बीच में काफी समय के बाद इस कलीसिया में आए हैं। तो पास्टर भाई दीपा जी के लिए हम दो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में हमारे पासवान जो है वो वापस आ चुके हैं और वो प्रोग्रेस पे उनकी हेल्थ जो है वो ठीक हो रही है। परमेश्वर का शुक्रिया, परमेश्वर का धन्यवाद। अगले समय में कुछ घोषणा का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मंडे को हमारा जो है फॉलो अप हो रहा है। तो अगर कोई अपने घर में अगर बुलाना चाहता है, वो चाहता है कि उनके घर पर आए और प्रार्थना सभा वहां पर करें, उनके घर में आके हम प्रार्थना करें या वचन परमेश्वर के साथ परमेश्वर का बांटे हम लोगों के साथ में, तो कोई भी संपर्क कर सकता है। यहाँ पर हमारे बीच में वॉलंटियर सौरभ है, तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो है मंडे को फॉलोअप चाहता है, मंडे को या फ्राइडे को मॉर्निंग, ध्यान रखिए ये डेट क्या है, सोमवार को शाम में और शुक्रवार को सुबह में। अगर कोई चाहता है कि हम उनके घर पर आए, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को बांटें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सौरभ को। ट्यूसडे को हमारा फरवरी से बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। फरवरी से 2000 हमारे जो क्लासेस चल रहे थे उसी को हम रिकंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट डॉक्टरिंग सिद्धांत सर्वेक्षण क्लास होगा हमारा 2 राइट 7 बजे से शाम में 7 बजे से 7 से लेकर 8:30 बजे तक मंगलवार को। और बुधवार की सभा रहेगी हमारी 7 बजे से। कहां पर? कृष्णा विहार में 7 बजे से राइट। लेकिन उससे पहले क्या है? नहीं, वहां पर ऑडियंस नहीं है, बुधवार को ऑडियंस नहीं है राइट। फिर थर्सडे को हमारा फिर से क्लास है इवेंजलिज्म और रिलीजन कर्स, विश्व धर्म और पंथों को सुसमाचार सुनाना 7 बजे से।
और इस बार जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, राइट, 200 रुपीज पर सेमेस्टर आपसे फीस ली जा रही है, 200 रुपीज। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, BTH परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको 200 रुपीज आपको फीस की देनी होगी। फिर फ्राइडे को हमारा आउटरीच है 6:30 से हमारा आउटरीच है। हम आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन बताएंगे कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, और 6:30 से करीबन 7:30 और 7:45 तक हमारा आउटरीच है। और फिर 8 बजे से हमारा मिशन नाइट है, ठीक है, प्यासे के घर पर। वो सब लोग हमारे इकट्ठा होंगे, जितने लोग भी हैं, जो लोग करना चाहते हैं मिशन नाइट्स, देखना चाहते हैं कि ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया है, ये सिर्फ एक छोटी सी कलीसिया नहीं है, यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। तो आपको भाग देखने को मिलेगा, बाहर जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, पास्टर शिबेली, पास्टर शैलर, जो इस चर्च को चला रहे हैं, राइट, जो प्रेसिडेंट है हमारे गेटेगर्स के, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा। ये महान दिग्गज लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 45 साल 40 साल परमेश्वर के साथ बिताया है, उनसे सुनने को मिलेगा, उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो 8 बजे मिशन नाइट्स। और सैटरडे को हमारा 6 बजे आउटरीच है विनय के घर पर, राइट, घर पर वहां पे सब इकट्ठा होंगे 6 बजे आउटरीच करने आएंगे। फिर 7 बजे से हमारी वहां पर सभा होती है, राइट। एंड देन संडे मॉर्निंग अगेन वी आर हियर, यहाँ पर एमटीसी में हमारी सभा होती है 10:30 बजे, और शाम में 5 बजे हमारा आउटरीच रहेगा। कहाँ पर? कृष्णागढ़ पर 5 बजे आउटरीच, 5 से 6 आउटरीच रहेगा। फिर 6 से 7 बजे हमारा म्यूजिक प्रैक्टिस टाइम है, सिंगिंग प्रैक्टिस टाइम है। अगर आप सीखना चाहते हैं गिटार बजाना, ड्रम बजाना, कॉन्गो बजाना, पियानो बजाना, तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं, और ये 1 घंटा देकर आप इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबको तोहफे दिए हैं, आपको क्या करना है? डिस्कवर, देन डेवलप, देन डेमोन्स्ट्रेट, राइट। खोजो, उसको बढ़ाओ, और फिर उसको प्रदर्शित करो, करेक्ट? आमीन। आइए, ये ऑफरिंग का समय है। लेविटिकस चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 30, एनीबॉडी कैन रीड, कोई भी पढ़ सकता है। नए व्यवस्था की किताब 27 और 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि के बीज हो, भूमि की जो पूरी भूमि की उपज सारा दसवांश, चाहे भूमि का बीज हो, वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो यहोवा का है। किसका है? यहोवा का है। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, जो भी सामर्थ आपको मिली है, वो किसका है? यहोवा का है। आपके पास जो कुछ भी है वो किसका है? यहोवा का है। जिस बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है वो किसकी है? यहोवा की है। ये सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। आगे पढ़ेंगे। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। उसमें से जो दसवांश वो क्या है? यहोवा के लिए क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। आगे, यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। आगे, और गाय, बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दसवांश अर्थात 10-10 पीछे दर एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञा यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी, वे यही है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जितनी भी उपज है, चाहे वो बीज हो, चाहे खेत का हो, चाहे फसल हो, या नौकरी हो, या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका जो 10 भाग है वो परमेश्वर के पवित्र ठहरता है। वो परमेश्वर का भाग है, वो आपका अपना नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो ये जो आपको दसवांश है, कि आपको परमेश्वर को हम देते हैं, इसलिए देते हैं, परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया, हमें मेहनत करने के लिए ताकत दी, हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया, काम करने की हमें शक्ति दी। तो उसका दसवां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग स्पेशल सॉन्ग में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ्य की, आपकी शक्ति के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमको सब कुछ दिया है प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु।
हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जो अपने 10 भाग को देते हैं प्रभु, जो आपके लिए पवित्र ठहरता है प्रभु, ताकि उसका इस्तेमाल प्रभु आपके विकार के लिए, आपके राज के लिए हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारे मेहनती हाथों को प्रभु आप आशीष दें, आप इनके घराने को बढ़ाए प्रभु, और कोई भी कभी कभी इनके जीवन में ना होने दें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah.
2 Corinthians chapter number 4 verse number 15 to 18। 2 Corinthians 14 अध्याय 15 से 18 वचन। चौदह सॉरी 14 अध्याय 4 उसका 15 to 18। 2 Corinthians chapter number 4 verse number 15 to 18। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद बढ़ाए। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। वर्स नंबर 16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसको सर्किल कर लीजिए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसको सर्किल कर लीजिए। हियाव नहीं छोड़ते का मतलब क्या है? कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्या नहीं हारते? हम हिम्मत नहीं हारते, हम हियाव नहीं छोड़ते। इसको सर्किल कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारे अंदर दो मनुष्य तत्व है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 Corinthians के अंदर। एक जो है बाहरी मनुष्य जो है, जिसको हम कहते हैं आउटर मैन, और एक मनुष्य जो है जो हमारे अंदर है, जिसको हम कहते हैं इनर मैन। तो बाहरी जो मनुष्य है वो क्या होता है? नष्ट होता जाता है, खराब होता जाता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर का जो मनुष्य है वो क्या है? वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन करें। हालांकि हल्का सा कलेश, हल्का सा कलेश इस दुनिया में है, हम लोग इस संसार में है, हमारे चारों तरफ से हम कलेश का सामना करेंगे। कभी इमोशनली, कभी स्पिरिचुअली, कभी मेंटली, अलग अलग तरीके से, फिजिकली क्या होगा? हमारे साथ कलेश होगा। लेकिन ये सिर्फ क्या है? हल्का सा कलेश। पौलुस इस बात को लेकर कह रहा है, ये बस हल्का सा कलेश है जो हमारे लिए आगे से क्या उत्पन्न करेगा? महिमा उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ेंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, जो अनदेखी चीज है उसको हम देखते हैं। क्योंकि जो देखी हुई है वो तो थोड़े समय के लिए, लेकिन जो अनदेखी है वो सदा काल के लिए बनी रहती है। आइए हम सर झुकाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि फिर प्रभु आपके अनुग्रह के सियासत के पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय को खोलें, हमारे कानों को खोलें पिता परमेश्वर। जो आप हमें देना चाहते हैं आज की सुबह प्रभु, जो ताजा मन्ना है पिता परमेश्वर हम सबके लिए प्रभु, वो हमें प्रदान करें प्रभु। हमारे प्यास को, हमारी भूख को तृप्त करें पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु। ये समय को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर आया हो एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, या प्रार्थना करवाने के लिए, या परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, और वो सुनकर वो अपने जीवन को खराब करना चाहता हो? कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया है कि यहाँ पर इस तरीके से कि मैं आज सुबह की कलीसिया में जाऊंगा और निराश होकर घर लौट जाऊंगा? कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि मैं आज जाऊंगा कलीसिया में प्रार्थना करूंगा और मेरे अंदर जितनी भी आशा है और वो टूट जाएगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पर इस जगह पर, इस स्थान पर इसलिए आया है कि जितनी भी उसके पास उम्मीदें हैं वो सब बिखर जाए? कलीसिया में हम क्या ये करने आए हैं? वो यह यहाँ पर व्यक्ति जो आया, जो चाहता हो यहाँ से डिस्करेज होके जाए, निराश होके जाए। क्या हो जाए? डिस्करेज होते हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया? नहीं आया। हम यहाँ पर डिस्करेज होने नहीं आए, राइट?
हम यहाँ पर क्या होना है? मोटिवेट होने आए, इंकरेज होने आए। इसके बिल्कुल विपरीत, इन सब के विपरीत जितनी भी बातें हैं उन सबके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम कुछ ग्रहण कर सके, परमेश्वर से कुछ रिसीव कर सके, अपने जीवन के लिए जीवन को प्राप्त कर सके। यहाँ पर हम मरने के लिए नहीं आए, मृत्यु को पाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर जीवन को पाने के लिए लेकर पाने के लिए आए। लेकिन पौलुस जो है बहुत ही बड़े सिद्धांत को यहाँ पर बता रहा है और हर एक विश्वासी को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, वर्स नंबर 16 यहां पर लिख रहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यानी कि हम हार नहीं मानते। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है वो यही है कि हम हार नहीं मानते। लिखा हुआ है 17 वचन के अंदर, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अगर आप पौलुस के जीवन के अंदर देखेंगे, वो कह रहा है, ये उन बातों को लिख रहा है, कह रहा है हल्का सा कलेश। क्या क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिख रहा है हल्का सा, पल भर का कलेश है, हल्का सा कलेश है। इस दुनिया में आप हैं और इस दुनिया में आपके ऊपर कलेश आएंगे। इस दुनिया में अगर आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो आपके जीवन में कलेश आएगा, ट्रायल्स आएंगे, अभिलाषाएं आएंगी। इस दुनिया में अगर आप हैं तो आप अपने जीवन में डिस्करेज जरूर होंगे, आप निराश जरूर होंगे, कभी कभी आप मानसिक तौर पर निराश होंगे, कभी कभी आपको क्या होगा, आपको जो चाहते हो आप अपने जीवन में पूरा नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं, हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता मैं कभी निराश नहीं होता। कोई है जो यहाँ पर कह सकता मैं कभी निराश नहीं हो सकता? आप मनुष्य हैं और मनुष्य जो है निराश होता है, मनुष्य जो है वो निराश होता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो अपनी आशा नहीं खो देता? अब बस हो गया, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, अब मेरा, हम लोग कहते हैं ना एक टर्म को यूज करते हैं, एक फ्रेज को यूज करते हैं कि अब पानी जो है सर से ऊपर पहुंच गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुआ है कभी? जब मैं मुंबई में था, ट्रैवल करता था बाइबल कॉलेज के लिए, तो विराट ट्रेन ऐसी पैक रहती थी, चारों तरफ भीड़ बकरी की तरह। जैसे अगर जगह उसके अंदर सिर्फ 10 लोगों की बैठने की तो उसके अंदर 50 लोग बैठा दिए ना, तो सोचिए कैसा महसूस होता होगा। चारों तरफ से कलेश आ रहा, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, साइड से कलेश, राइट। और बहुत लंबा सफर रहता था, मैं हताश हो जाता था, निराश हो जाता था, प्रभु बस हो गया, अब तो उठा ले, खत्म कर दो कहानी, यही पर चैप्टर क्लोज कर दो इस किताब को। हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम अपने जीवन में बहुत ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, और एक मसीह के जीवन में तो दुगना आता है, दुगना तिगुना आता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है। और जिस क्षण वो निर्णय लेता है वैसे ही अंधकार की सारी शक्तियां उसके विरोध में हो जाती हैं, सारे प्रधान उसके विरोध में हो जाते हैं, जिस संसार में उसके विरोध में है, वो अगर इस संसार में टहलने जाएगा उसे निराशा ही मिलेगी। क्या मिलेगी? न्यूज़पेपर पढ़ के वो खुश नहीं होगा, उसको निराशा ही मिलेगी। देखो क्या हो रहा है, ये मेरे पिता ने बनाया था इस जहां को, इस दुनिया को। जब उसने बनाया था उसने कहा था अच्छा है, लेकिन आज जब हम इस दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा नहीं है। कोई पढ़ के बोल सकता है न्यूज़पेपर अच्छा है, अच्छा है, 4 लोग मर गए, अच्छा है, एक्सीडेंट हुआ, ट्रक चढ़ गया एक के ऊपर। फॉलन नेचर, आदमी के अंदर दो चीजें हैं जो हमारे लिए क्लेश लेकर आती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पौलुस जो परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, इन शब्दों को प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। हल्का सा कलेश जो है हमारे लिए क्या करेगा? अनंत काल की महिमा। हालेलुया, अनंत काल की महिमा। हम में से सब लोग कलेश से भागना चाहते हैं। भागना चाहते हैं कि नहीं भागना चाहते हैं? कलेश से भागना चाहते हैं? अगर हमारे पास सताव हो तो भागना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है भागना? सब भागना चाहते हैं। भजन संहिता 55 उसका आई थिंक 6 देखिए क्या लिखा हुआ होगा। दाऊद इन बातों को लिख रहा है। दाऊद क्या कह रहा है? तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते और मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। कलेश हो रहा है, मान लीजिए कलेश चारों तरफ से कलेश हो रहा है
अजाब है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, और दाऊद लिख रहा है काश कबूतर के समान में पंख होते तो क्या होता, मैं उड़ जाता यहाँ से, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। मैं उड़ के कहाँ चला जाता, मैं पहाड़ों की चोटियों पर चला जाता जहां पर कोई नहीं होता। यहाँ पर बहुत कलेश है, चारों तरफ से कलेश है, लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, लोग मुझे जो है मुझे मारने के लिए लेकर आ रहे हैं। और दाऊद, क्या हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते जब चारों तरफ से कलेश आ जाता है? कभी कभी आर्थिक तौर पर कलेश आता है, मानसिक तौर पर कलेश आता है, आत्मिक तौर पर कलेश आता है, शारीरिक तौर पर कलेश आता है। उस समय हम बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हे प्रभु काश मेरे पास पंख होते। कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे, उन्होंने ये अपने मन में भी सोचा होगा कि काश मैं मनुष्य नहीं होता, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं उकाब होता, तो मेरे पास जीवन में कोई टेंशन नहीं होती, तो मैं सिर्फ उड़ता रहता आकाश में, वाह वाह वाह, समुद्र के ऊपर। तो मैं सिर्फ मेरा काम यही था कि बस जाता, अपना अनाज उठाता, खाता, चला जाता, उड़ते हुए, वाह वाह। क्या आपने कभी जीवन में कल्पना करी कि आप चिड़िया बनना चाहते हैं? मैंने करी है, मैंने ऐसा सोचा काश मैं उकाब होता, मनुष्य नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य होना एकदम बोझ हो गया है, ऐसा लगता है कि ये मनुष्य होना एक तरह से श्राप हो गया है कि मैं मनुष्य क्यों हूं, सारी टेंशन मुझे ही है, सुबह मुझे ही उठना है, काम मुझे ही करना है, मेहनत मुझे ही करना है, सारी परेशानियां मुझे ही झेलना है, पढ़ाई मुझे ही करनी है, सब कुछ मुझे ही करना है। काश मैं उकाब होता, काश मैं चिड़िया होता, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, उड़ता रहता है चारों तरफ, कोई टेंशन नहीं होती। कई लोग तो ये सोचते हैं कि वो चिड़िया होता, और कई लोग ये सोचते हैं कि काश वो डॉगी होती है। कई लोग ये भी सोचते हैं काश मैं डॉगी होता, जहां चाहता वहां चला जाता, जिधर काम उठाता उधर चला जाता, जिंदगी आजाद होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जीडीपी कितनी भी डाउन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है कोई फर्क नहीं है, जिधर मुंह उठाता उधर चला जाता हूं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता मुझे खाने के लिए, कचरे में चाहे कहीं पर भी, कोई ना कोई तो रोटी डाल ही देता, जिंदगी वजह से चलती रहती। काश में वो होता। कभी सोचा कि मैंने सोचा है कि काश में ये होता, काश में ये जानवर होता, काश में उकाब होता, काश में बब्बर शेर होता, शेर में होता तो राजा होता, अगर मैं शेर होता जंगल में घूमता, सारे जानवर मुझसे डरते, मुझसे थरथराते, जहां पर भी जाता मैं, शेरनियां शिकार करती, मैं तो उनका खाना लूट लेता, राइट, मुझे शिकार भी करना नहीं पड़ता, राइट, बब्बर शेर ज्यादा शिकार नहीं करते, शेरनियां करती हैं। शेर क्या करते जाके बस दावत लगाते हैं, सबसे पहले वही खाता है। कितना अच्छा जीवन होता, बहुत बढ़िया जीवन होता, काश में बब्बर शेर होता। अब दाऊद यहाँ बोले काश मेरे पर होते, मैं उड़ जाता, कलेश आता और मैं उड़ जाता। लेकिन पौलुस यहाँ पर लिख रहा है वर्स नंबर 16 में, वो कह रहा है इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। एक पोजीशन है जहां पर आप ये चुन सकते हैं कि आप बब्बर शेर होते, चिड़िया होते, या डॉगी होते, या गधा होते, जो भी होते, एक वो पोजीशन है। और एक पोजीशन है यहाँ पर ये पौलुस पहुंच चुका और कह रहा है मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। कौन सी पोजीशन पे आप रहना चाहते हैं? कौन सी पोजीशन ज्यादा बेटर है? यहां पर ये पोजीशन, ये दो पोजीशन में से कौन सी पोजीशन ज्यादा बेटर है? कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितना भी कलेश है, चाहे मेरे जीवन में कितना भी सताव है, चाहे मैं कितना भी डिस्करेज हो जाऊं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। पौलुस के जीवन में देखेंगे 2 कुरिन्थियन 1 अध्याय 8वां वचन और 2 कुरिन्थियन 11 अध्याय 23 से लेकर 29 वचन। 2 कुरिन्थियन 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 2 कुरिन्थियन 11 अध्याय 23 से लेकर 29 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। हे भाइयों, पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियन कलीसिया को, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम
हमारे कलेश से क्या रहो? अनजान। अनजान रहो। जान लो कि तुम मसीह में आ गए हो, तुम परमेश्वर में आ गए हो। वेलकम कलेश, कलेश का वेलकम करो। वेलकम प्रोसिक्यूशन, वेलकम, आपका भी स्वागत है। आप भी आइए हमारे जीवन में। तुम अनजान मत रहो। मैं यहाँ पर आपको जितने लोग बैठे हुए, मैं नहीं चाहता कि आप इससे अनजान रहो कि आपके जीवन में कलेश नहीं आएगा। कलेश आएगा, लेकिन अनंत काल की महिमा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? अनंत काल की महिमा उत्पन्न करेगा। पौलुस कह रहा है, भाइयों मैं नहीं चाहता, भाइयों और बहनों मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहो। कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, गाली पकड़ा मिलेगा। गाली पकड़ा नहीं, गालियां मिलती है, राइट? यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो मुझे जो है लोग आदर देंगे, सम्मान देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो लोग लात मारेंगे आगे, राइट? क्या करेंगे? लोग लात मारेंगे। तैयार रहो। मैं नहीं चाहता तुम इनसे अनजान रहो। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि जीवन में तुम्हारे सारी खुशियां आ जाएंगी, सब आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, जो सपनों की दुनिया वैसी पूरी हो जाएगी, बागीचे में तुम दौड़ोगे, तितलियां उड़ेंगी, राइट? वैसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? सुबह सुबह केक मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? ये सब कुछ नहीं होने वाला है। भाइयों, बोलो फिर भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम अनजान रहो कि तुम्हारे जीवन में जिस कलेश से मैं गुजरा हूं। फिर पढ़ेगा क्या बोल रहा हूं? जो एशिया में हम पर पड़ा, हमारे ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, जो हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था। लिख रहा है जो एशिया में, मैंने कहा था तुम अनजान रहो उस कलेश से जो एशिया में मेरे साथ हुआ। देखो भाइयों, मैं वहां गया था, मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करा गया, मेरे गले में हाथ डाली गई, मुझे तिलक लगाया गया, मेरे पांव के जूते उतार कर उसको धोया गया, पैरों को। मैं नहीं चाहता हूं तो इन बातों से क्या रहो? अनजान रहो। ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। पैर तोड़ दिए गए, जूतों का हार बनाया गया, राइट? तिलक, खून निकाल दिया गया, ये हुआ उसके साथ में। तो कह रहा है मैं नहीं चाहता हूं तुम इन बातों से अनजान रहो। देख लो, ऐसा दबाव आया, इतना दबाव आया जिसको हम झेलने के योग्य नहीं थे, झेल भी नहीं सकते थे। क्या लगा? हमारे सहन से बाहर, हमारे सहन से भी बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। हो सकता है उसके साथी हो, पार्टनर हो, जिसको मार दिया गया, तो जो ट्रैक दे रहे हो, सुसमाचार बांट रहा हो, एकदम से हमला होने लगा तो भागो, और सब भाग खड़े हुए, और किसी के तीर पड़ा, खचराक वो लेडी आ गई। पल भर की हल्का सा कलेश आया उसके जीवन में, अनंत काल की महिमा तुरंत ले गई, राइट? सुफीस के साथ हुआ, राइट? स्टीफन के साथ में पत्थर ही पत्थर मारे गए उसे, और वो देख रहा है बोला वो अनंत काल की कलेश नीचे चल रहा है और परमेश्वर से दिखाई दे रहा है, राइट? अनंत काल की महिमा दिखाई दे रही है। तो पौलुस वहां पे जान बचा के भागे होंगे एशिया में, शायद ये लोग कह रहे हैं जान से भी हाथ धो बैठे। ऐसा परिस्थिति उनके जीवन में आया जो सहन से भी बाहर था। क्या था? सहन से भी बाहर था। मेरे भाइयों बहनों, आप मसीह जीवन में हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कलीसिया में बने हुए हैं, बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, आपके जीवन में पहले तो पता चलता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इन बातों से अनजान रहो कि आपके जीवन में ऐसे पल आएंगे जो आपके सहन से बाहर होगा, सहन से बाहर होगा। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र थे जो कि सिक्किम में रहते थे, उनकी शादी होने वाली थी 22 तारीख को, और मैंने सोचा था मैं जाऊंगा उनकी शादी में, प्लान कर रहा था जाने के लिए, अटेंड करूंगा, आऊंगा अपने साथ, राइट? वैसा फेलोशिप में रहूंगा, ऐसा कुछ था मेरा प्लान। लेकिन 3 दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया। क्या हो गया? उनकी माँ का देहांत हो गया 3 दिन पहले, शादी जो थी पोस्टपोन हो गया। सोचिए उस मिशनरी के बारे में जिसने, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, जो परमेश्वर के उसने निर्णय लिया है अपने जीवन में, कलीसिया में जा रहा है, प्रचार कर रहा है, आउटरीच कर रहा है, और उसके जीवन में ऐसी घटना हो जाती है कि 3 दिन बाकी है शादी के और उसकी मां का देहांत हो जाता है। ये शायद ऐसे ही
उसके जीवन में कलेश होगा, शायद ऐसे ही पीड़ा होगी जो उसके सहन से कहीं बाहर होगी, राइट। लेकिन वो फिर भी कह रहा है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, कि मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। ये शेपर्ड हार्ट, ये चरवा का हार्ट होता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। हमारे जीवन में गीता जाता एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे पास सुभाष, राइट। उनके जीवन में बहुत सारे सताव आए, इतना गंभीर ऑपरेशन हुआ उनका, 4 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन क्या मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन उन्होंने मीटिंग ले ली, राइट। अगले दिन बता दिया कि क्या करना चाहिए, साल भर के प्लान रेडी हो गए, राइट। हफ्ते का प्लान रेडी हो गया, काम सबको मिल गया। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कलेश मेरे जीवन में चाहो सबसे कहीं पर से भी आए, मैं हार अपने जीवन में नहीं मानूंगा। बाहरी मनुष्य जो है वो नाश हुआ जाता है, लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और पौलुस यहाँ पर क्या लिख रहा है? कंप्लीट हो गया? यस। मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिम में। एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। यस। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में क्या हूँ? उनसे बढ़कर हूँ। पागल के समान हूँ, क्या हूँ? मैं पागल के समान हूँ, अधिक बढ़कर हूँ। किसमें करने में? परिश्रम करने में। हमारे बीच में हम कह सकते हैं हम पागल के समान हैं। यीशु मसीह से प्यार है तो पागल हो जाता है आदमी। एक गाना मैं लिख रहा था, नहीं बताऊंगा, राइट। पागल के समान हूं, राइट। मुझसे ज्यादा अधिक परिश्रम कोई नहीं करता। पौलुस इस बात को लिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में। मैं जाता हूँ जहां प्रचार करना, तो देखो लोग मुझे पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। जब भी मैं जाता हूँ प्रचार करने, जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ, मैं दूसरे के जीवन को बचाने जाता हूँ। माइंड सेट है, ओ यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। अब मेरा यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 28 के अंदर, 18-20 के अंदर, कि जाओ पूरे जगत में सुसमाचार सुना दो, लोगों को डिसाइपल करो, जो मैंने तुम्हें सिखाया लोगों को मानना सिखाओ। और मैं इस वचनों को लिटरली लेता हूँ, बाय फेथ इसको रिसीव करता हूँ और निर्णय लेता हूँ अपने जीवन में मैं जाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। जैसे सुनाने जाता हूँ वैसे लोग उठा के मेरे को जेल में डाल देते हैं। क्या बात हुई? क्या बात हुई? लेकिन यीशु मसीह का वादा था वहां पर, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, कैद में भी मैं तुम्हारे साथ हूं, कलेश में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम निराश हो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम परेशानी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब आपके ऊपर ताड़ना पड़ रही है, परसिक्यूशन आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। मैं कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं परमेश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जीवन में कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई मेरे जीवन में कुछ भी आके करे मैं हार नहीं मानूंगा। कोई मुझे छोड़ दे मैं हार नहीं मानूंगा, कोई मुझे धोखा दे दे मैं हार नहीं मानूंगा, कोई मुझे मार दे मैं हार नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा। पौलुस कह रहा है मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जाता हूं स्कूल से, मैंने सुना है लोग डांट मुझे कैद में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। सोचो पौलुस के ऊपर क्या बीतती होगी, बताओ। मैं तो जा रहा था जान बचाने के, अलग जीवन देने जा रहा था, जीवन का जल देने जा रहा था, जीवन की रोटी खिलाने जा रहा था। हमें भी मुझे को उठा के कहते प्रभु क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस लॉर्ड। प्रभु देख रहे हो क्या तुम हार मानोगे?
अरे आप मेरे साथ हो, मैं क्यों हार मानूंगा? मैं हार नहीं मानूंगा। अय्यूब के जीवन में इतनी परिस्थितियां आती है, घोड़ा पहुंची हो जाता है, उसके बच्चे खत्म हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, सब कोई इसके विरोध में, उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं सदाब कर भाई तेरे जीवन में जरूर कोई ना कोई बात है, लेकिन वो खरा आदमी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। शद्रक मिशाएल का बंदे नेबूकदनेस्सर राजा है, सब घुटने टेक दिए, और वो कह रहे मैं हार नहीं मानूंगा, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं हार नहीं मानूंगा। गवर्नमेंट आपके विरोध में हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। खाने को मिले नहीं मिले, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और देखिए पौलुस क्या लिख रहा है, कोड़े खाने में बार-बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदी घोड़े खाने में मृत्यु के जोखिम बार बार मृत्यु के जोखिम में, मतलब वो इस पे प्राउड कर रहा है। कौन? पौलुस प्राउड कर रहा है, मेरे जीवन में कलेश है। ओ हम तो प्राउड करते हैं जब इनाम हमें दिया जाता है, मैंने ये करके दिखाया। पौलुस कह रहा है मुझे मार पड़ती है तो मैं सब में आगे हूं, बहुत मार खाई है मैंने, लोगों ने बहुत पीटा है मुझे। और फिर देखो क्या लिख रहा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। अगर एक कोड़ा आपकी पीठ पे पड़ जाए तो पता चल जाएगा। 39 कोड़े खाए 5 बार, काउंट कर लीजिए कितने हो गए। तो इसकी पीठ का जो मैप है वो कैसा होगा, नक्शा कैसा होगा उसका, पूरा मुझे लगता है वर्ल्ड मैप बन गया होगा, राइट। यहूदियों ने क्या करा, उसके पीठ पर पूरा वर्ल्ड मैप बना डाला, लेकिन उसके वर्ल्ड मैप में भी उसकी पीठ पर लिखा होगा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम 5 बार क्या 10 बार मारो, 100 बार मारो, 39, मैं हार नहीं मानूंगा। कितना जिद्दी आदमी था, पागल था, सच में पागल था। यीशु मसीह के प्रेम में पागल था। मैं हार नहीं मानूंगा, कितना मारोगे तुम? 5 बार खाया कोड़े, लिख दिया पीछे, मैं हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़िए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार मैंने क्या खाई? बेत खाई है। 3 बार मैंने बेत खाई है। कितनी खाई होगी पता नहीं, 3 बार बेत खाई है। कोड़े भी खाए हैं और बेत भी खाए हैं। शायद बेत टूट गया होगा, राइट, मारते वो मार खाने के बाद भी सीधा हुआ होगा, उठा होगा, और मैं जा रहा हूँ शहर की तरफ फिर से। वास्तव में पौलुस ने ऐसे ही करा, उसको पत्थर मारे गए, पथराव करके उसको बेहोश हो गया, उसको फेंक दे गया, शहर के बाहर जाके फेंक दे गया। जोश से वो कॉन्शियस में आया, उठा, मुंह धोया, वापस वहीं चला गया प्रचार करने, जहां मार खाया उधर ही चला गया दोबारा प्रचार करने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगा। यस, आगे। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार उस पर पथराव किया गया। हाँ, कभी पत्थर खाए नहीं जीवन में? कभी एक अद्धा पड़े तो मुंह में एकदम से कौन सा स्पर्श हॉस्पिटल है पास में, वहीं ले जाना पड़ेगा टाके लगवाने के लिए, राइट। पत्थर छोड़ो, शैतान से दूर से, मैं पहले बोल चुका, दूर से कंकड़ मारते जाते तो सेना ढेर हो जाती है, राइट। अगर शैतान एक कंकड़ मार दे दूर से, ज्यादा नहीं, 2 ग्राम का कंकड़ अगर उसने ऐसा मार दिया तो कई विश्वासी ऐसे होते हैं वहीं लेट जाते हैं, ढेर एकदम ड्रिप लग जाती है, तो आईसीयू में भर्ती हो गए। अभी चढ़ाओ मुझे बॉटल, अभी मैं 1 साल तक चर्च में नहीं जाऊंगा, अभी मुझे जो है, अब मैं ना टाइप लूंगा, ना मैं मिशन ट्रिप जाऊंगा, ना ही मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा 1 साल तक। अभी मुझे सिर्फ ड्रिप चाहिए, आईसीयू में भर्ती है, राइट, सिर्फ कंकड़। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है मेरे पत्थर मारे गए, मेरे पथराव हुआ मुझ पर, कितने पत्थर पड़े होंगे आई डोंट नो, लेकिन पौलुस इस पर घमंड कर रहा है, पत्थर मारे गए। वो बहुत फूटा फटा आदमी था, उसको शायद उसका चेहरे का नक्शा ही बगड़ गया होगा, राइट। मूवी में हम देखते हैं ना, दिखाते हैं टेढ़े में कटे फटे मार्क्स, वो कुछ कहाँ उसके होगा, पीठ तो उसके एकदम कलरफुल होगा, पीठ तो एकदम कलरफुल। और क्या कह रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़ेंगे। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 3 बार जहाज में चढ़, सोचो जहाज में, नदी में, समंदर में चढ़े, जहाज में शिपरेक हो गया, टूट गया, टूट गया। अब तैर के वापस आना पड़ा होगा, कितना ठंडा पानी होगा, राइट। लोग, हार नहीं मानूंगा। मैं ऐसी रेस में हूं जिस रेस को मैं जीत चुका हूं। मैं ऐसी रेस में हूं जिसे मसीहा ने जीत लिया है। हम विजयी हैं, हम विजयी हैं, हम विजयी लोग हैं। ये जानता है कि विजयी है, ये जानता है कि मसीहा जीत चुका है। मसीहा ने मौत को हरा दिया, पाप को हरा दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे तोड़ सके। कलेश क्या मुझे तोड़ सकता है? बीमारियां क्या मुझे तोड़ सकती है? आर्थिक समस्या क्या मुझे तोड़ सकती है? क्या कोई संबंध मुझे तोड़ सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मेरे परमेश्वर के हाथों से छुड़ा सकता है? कुछ नहीं है। ना स्वर्गदूत, ना मृत्यु, ना गहराई, ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं है दुनिया में जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर सके। 3 बार जहाज टूट गया। हमारी अगर एक नाव डूब जाए तो तब फिर देखेंगे क्या होगा। 3 बार जहाज टूट गया। आगे। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में नदियों, मैंने समुद्र में काटा। एक रात नहीं लग रहा, समुद्र में काटा। कभी समुद्र में गए हो? जाना कभी आइलैंड पर, पता चलेगा। मैं गया हूं, दिल दहल जाता है। समुद्र पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी, ना साइकिल है, ना गाड़ी है, ना कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है। उसी में से मछली पकड़नी और खाना, यही खाना। यहाँ तो नारियल के पेड़ लगे हैं, वो तोड़ो खाओ, या चिड़िया पकड़ के मारो, यही हो सकता है। और कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं है। अकेले है वहां पर। सोचो उस समय ना तो टॉर्च वॉर्च कुछ तो था नहीं हमारे। आज तो लेटेस्ट फोन है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन है, सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं है। तो उस समय उसका कुछ नहीं था। समंदर में ठंडी रात में सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अकेला है, कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है, अकेला है। लेकिन क्या है, मैं हार नहीं मानूंगा। आगे। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में और जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिमों में, डाकुओं से जोखिम में, धर्म वाले लोग के जो थे धर्म उनके जोखिम में, और अन्य जाति जो लोग हैं उनके जोखिम में रहा हूं। नगरों के जोखिमों में में रहा हूं। जंगल के जोखिमों में रहा हूं। समुद्रों के जोखिमों में में रहा हूं। झूठे भाइयों के बीच झूठे भाइयों के बीच, मतलब कि ऐसे लोग में से लुकाई कर रहा है जो लोग उसको ही गिराने की सोच रहे हैं कि ये देखो ये भाई नहीं है, ये झूठा भाई है। ये क्या है? झूठे भाई लोग, ये बड़े खतरनाक होते हैं, राइट। झूठे भाई लोग जो आपके साथ में टीम में कह रहे हैं हाँ हेलो आप अरे बढ़िया काम कर रहे हो, पीछे से कह रहे हैं नहीं, इसको खराब करो, इसको हटाओ, इसको गिराओ, राइट। ये मेंटालिटी रखी हुई है, ऐसे लोग। और परीक्षाओं और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूखे प्यास में, परीक्षा में, कष्ट में, भूखे रहने में, बार बार जागते रहने में, बार बार जाते रहने में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलेशों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अन्य बातें मैं नहीं करता। शायद बहुत सारी बातें होंगी इसलिए तो कह रहा है, और बाकी छोड़ो, इतना ही सुन के शायद तुम डिस्करेज हो जाओगे, राइट। कि अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर यीशु मसीह में पागल है, आप दीवाने यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास चल रहे हैं, इतनी बातें मैंने लिख दी है। अब जांच लो अपने आप को, क्या ये बातें आप झेल सकते हो? और इतने झेलने के बाद आप एक बात को लिख सकते हो कि मैं हार कभी नहीं मानूंगा। बाकी बातें वो उन्होंने लिखा ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं बाकी छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं टूटता। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं ठोकर खाने से मेरा जी नहीं टूटता।
पौलुस इन बातों को लिख रहा है और कह रहा है, बहुत सारी बातें तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, अभी इतना ही काफी है, इतना ही हमारे लिए काफी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बहुत सारी बातें वो नहीं है। और सच में हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा हमको जो पीड़ा देता है, जो सबसे ज्यादा कलेश हमारे जीवन में लेकर आता है, कई बार वो बात हम किसी को बता ही नहीं सकते। ऐसा ही होता है, वो सिर्फ आप और आपके परमेश्वर के बीच में होता है, उसको हम कह भी नहीं सकते। मैं किससे कहूं ये बातें? कौन मुझे अंडरस्टैंड करेगा, मुझे कौन समझेगा? कोई है हमारे बीच में जिसके साथ मैं अपने इस दुख को बता सकूं? कोई नहीं होता है। पौलुस भी कह रहा था, बाकी बातें छोड़ दो, हमारे जीवन में भी होता है भाई, ना मैं अपने पिता को बता सकता हूं, ना माता को। कभी कभी ऐसा होता, ना पासवान को भी नहीं बता सकता, शायद वो भी नहीं समझेंगे, मैं खुद नहीं समझूंगा, कोई नहीं समझता। ऐसी कोई बात हो, ऐसी कुछ पीड़ाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसके हम शेयर नहीं कर पाते। वो आप और आपका परमेश्वर जानता है, वो बीच में रहता है, नहीं जानता। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है वो यहाँ पर ये है, वर्स नंबर 16 में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर लिख रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर लिखा हुआ कि भारी जो मनुष्य है वो क्या है, वो नष्ट हुआ जाता है। आप एक संसार में देखिए, मनुष्य का एक उत्पत्ति 3 में एक ऐसी घटना घटी जब इस दुनिया में क्या आ गया, पाप आ गया। और इस दुनिया में पाप आने की वजह से पूरी सृष्टि जो थी वो शापित हो गई। पाप हमारे जीवन के अंदर आ गया और जो भारी मनुष्य है वो नष्ट होने लगा। हमारे अंदर एक फॉलन नेचर है, गिरा हुआ नेचर है। गिरा हुआ हमारे अंदर क्या है, स्वभाव है, गिरा हुआ स्वभाव है हमारे अंदर। और वो गिरा हुआ स्वभाव जो है हमारे भारी मनुष्य को बार बार गिराता है। वो हमें प्रोत्साहन देता है कि तुम बार बार गिरो, पाप में गिरो, ठोकर खाओ, परमेश्वर के विरोध जाओ, कलीसिया के विरोध जाओ, सभा के विरोध में जाओ, फेलोशिप के विरोध में जाओ, प्रार्थना के विरोध में जाओ। वो मोटिवेट करता है। गिरा हुआ स्वभाव गिरे हुए आदमी को बनाता है। फिर आदमी गिरा हुआ होता है। गिरा हुआ आदमी क्या करता है मालूम है? खोखे पर जाता है, एक क्वार्टर लेता है, उसको पीता है, फिर गाड़ी चलाता है, फिर किसी को उड़ा देता है। एक गिरा हुआ आदमी नहीं कर सकता है। फुटपाथ पे गाड़ी चला दिया, आदमी को मार डाला। क्या था? गिरा हुआ स्वभाव, गिरी हुई लालसा, पाप की लालसा, गए पिया, गाड़ी में बैठे, किसी को उड़ा दिया। गिरा हुआ स्वभाव गिरे हुए आदमी को उत्पन्न करता है। और ये संसार में पूरा गिरा हुआ है, कोई उठा हुआ नहीं है। क्या है? गिरा हुआ है, सब गिरे हुए हैं। क्या है? सब गिरे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको भेजना चाहता है कि आप उनको उठाओ जाकर। क्या करो? उनको उठाओ जाकर, उनके साथ खुद मत गिर जाओ। ये नहीं ये गिरे हम भी गिर जाएंगे, नहीं। आपको काम सौंपा गया है उनको उठाने का, उनको बचाने का। यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में? सेव द लॉस्ट, खोए हुए को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए आए, उन्हें बचाने के लिए आए। आज ये काम आपके कंधों पर सौंपा गया है। परमेश्वर आप पे भरोसा करता है कि आप भी पौलुस की तरह कह सको कि मैं हार नहीं मानूंगा। इस दुनिया में ट्रिबुलेशन आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, परेशानी आएगी, परसिक्यूशन आएगा, दबाव आएगा, चारों तरफ से आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, हर तरीके से आपके ऊपर प्रेशर, दबाव आएगा। लेकिन ये जो कलेश है हल्का सा है। पौलुस कहते हैं 5 बार पढ़े तो हल्का सा था ये, हल्का सा पत्थर था ये। तो फिर कितने किलो का पत्थर होगा मालूम नहीं है, हल्का सा पत्थर था ये हल्का सा कलेश है अनंत काल की महिमा को मेरे जीवन में उत्पन्न करेगा। आमीन। आइए हम सब जो है प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सियासत के पास आते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें एक ऐसी कलीसिया बन सके, एक ऐसे लोग बन सके प्रभु जो अपने जीवन में कभी हार न माने प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु।
क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे साथ में है प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम हमारे साथ में है प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ में है प्रभु। हम विजयी हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं, और ना हम कभी अपने जीवन में हार मानेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए प्रभु, क्या आप इनको अपने वचनों में बढ़ाए, इन्हें प्रोत्साहन दे प्रभु, और इनको अपने जीवन में एक ऐसा योद्धा बनाए प्रभु जो कभी हार न माने। हम प्रार्थना करते हैं आज शाम की सभा के लिए प्रभु, क्या आप हमसे पहले जाएं, लोगों को तैयार करें प्रभु, लोगों को लेकर आए प्रभु, आपके आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। खोए हुए लोगों को लेकर आए प्रभु, ताकि लोग आपको जानने पाए, उद्धार पाने पाए पिता परमेश्वर। इस सारे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।